Good morning, class 8th, and welcome back in the last video of chapter first, resources. And today's topic is conservation of resources. कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण करना, ठीक है, कि रिसोर्सेज को किस प्रकार से हम संरक्षित करके रख सकते हैं। जिस प्रकार से हम इसका डेली यूज़ कर रहे हैं और इतने सारे रिसोर्सेज को हम वेस्ट कर रहे हैं, तो किस प्रकार से हम इसको कंजर्व करते हैं, उसी के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ इन अनलिमिटेड सप्लाई एंड देयर इज़ नो लिमिट टू ह्यूमन नीड। अब देखिए, यहाँ पर ये जो यूनिवर्स है, इतना बड़ा ब्रह्मांड है और इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसकी सप्लाई जो है वो अनलिमिटेड ना होती हो, और जो ह्यूमन नीड है उनकी जो लिमिट है वो भी अनलिमिटेड है। यानी कि ह्यूमन की नीड जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो जब इस प्रकार से हम उन नीड्स के लिए हम रिसोर्सेज पूरी तरीके से डिपेंड हैं, तो व्हेन वी एक्सप्लॉइट अ पर्टिकुलर रिसोर्स इट बिकम्स आवर ड्यूटी टू कंजर्व दैट रिसोर्सेज। अब देखो, जो ये रिसोर्सेज हैं, जब हम इनको रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, उसको हम जो कि वेस्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो हमारी ये ड्यूटी भी बनती है। इट्स आवर ड्यूटी कि हम इन जितने भी रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं उनको कंजर्व करके रखें, यानी सुरक्षित रखें, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी कुछ चीज़ें बची रह सकें। वैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि एग्जॉस्टेबल हैं, उनको हमको कंजर्व करके रखना ये हमारी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। दिस अप्लाइज टू मोर टू आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे, जिनको कि हम फिर से बना नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जिसके बारे में आपने प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा भी है। Thus, using natural resources carefully without wasting them and to give them a gap to get renewed is called conservation of resources। तो इस प्रकार से जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं उसको उसकी बिना उसके जो कि केयरफुल हमको होकर के उन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए, विदाउट उसको वेस्टिंग, यानी कि विदाउट उसको ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट होने से उसे बचाना चाहिए। और साथ में ये जो, ताकि हम उनको सेव रख सके, सुरक्षित रख सके, और वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको बनने में कुछ गैप मिल सके, और इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। लेट अस टेक अ एग्जांपल ऑफ पेट्रोलियम एंड कोल। यहाँ पर चलिए देखते हैं पेट्रोलियम और एक कोल का एग्जांपल लेकर के, जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, तब जाकर के कहीं ये रिसोर्सेज बनते हैं। और अगर ये रिसोर्सेज एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो सोचो कि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको कितनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। पेट्रोलियम एंड कोल आर ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। दे वर फॉर्म्ड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स विच हैव बीन ब्यूरिड अंडर द अर्थ फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर। अब देखिए, ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो कि पेट्रोलियम और कोल जो है वो डेड रिमेन्स एनिमल्स के, उन्हीं से वो बनते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स के। तो और इनको जो कि ज़मीन के अंदर हज़ारों साल जब ये पड़े रहते हैं, गड़े रहते हैं, तब जाकर के वो एक मिनरल्स के रूप में, फॉसिल फ्यूल्स के रूप में ये बनते हैं। द इंस्टेंस हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ हैज़ चेंज देम इनटू पेट्रोलियम एंड कोल। अभी देखो, हमारी जो अर्थ है उसकी हीट, उसके प्रेशर की वजह से जो ये अंदर ही अंदर अर्थ के ये पेट्रोलियम या फिर कोल के रूप में ये चेंज हो जाते हैं। पेट्रोलियम फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स एंड कोल फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स। पेट्रोलियम जो है एनिमल्स के रिमेन्स से बनता है, और जो है कोल वो प्लांट्स के रिमेन्स से मिलकर के बनता है। ठीक है, तो ये इनको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, और ख़त्म होने में सोचो हम अगर इनको यूज़ करते हैं तो चंद मिनटों में या फिर कुछ एक घंटों में ही ये कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसका यूज़ कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स आर यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स एट एन अलार्मिंग रेट। ह्यूमन बींग जो है, ये जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं, हम इनको बहुत तेज़ी से जो है इसको यूज़ कर रहे हैं और इसको हम ख़त्म कर रहे हैं। एज़ पर प्रिडिक्शन बाय साइंटिस्ट एंड research agencies, fossil fuels would be exhausted completely in about 150 years time। तो जो कि ऐसा माना जाता है, प्रिडिक्शंस यानी कि भविष्यवाणी, जो
कह सकते हो कि उन लोगों का ऐसा मानना है, साइंटिस्ट का और रिसर्च एजेंसीज़ का ऐसा कहना है, उन्होंने ऐसा कहा है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये अगर इसी तरीके से ये जितने भी हम इसका यूज़ कर रहे हैं इतनी तेज़ी के साथ, तो ये लगभग 100 सालों बाद या फिर 50 ईयर्स या फिर 50-100 सालों बाद जो है एक ऐसी स्थिति आएगी कि पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएंगे। थिंक अबाउट द फ्यूचर आफ्टर डेथ। अब आप ये सोचो कि तब ऐसा क्या होगा जबकि ये सारे फ्यूल्स जो है ये बिल्कुल भी फॉसिल फ्यूल्स नहीं रहेंगे। देयर वुड बी नो पेट्रोल टू रन द कार्स। कोई पेट्रोल नहीं होगा, ताकि जो हम थोड़े से भी दूरी चलने के लिए हम कार्स का यूज़ करते हैं, तो अब वो उन कार्स को रन करने के लिए कोई फ्यूल नहीं होगा। देयर वुड बी नो कोल टू पावर द फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में कोल का यूज़ हम फैक्ट्रीज को चलाने के लिए करते हैं, वो भी नहीं होगा। इमेजिन द डिफ़िकल्टीज विच द फ्यूचर जनरेशन वुड हैव टू फेस ड्यू टू मेंस इनस्टेबल ग्रिड। अब सोचो कि ये जो हमारी जो इमेजिन करो कि हमारी जो आने वाली जो फ्यूचर जनरेशन है, उनको कितनी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेंगी सिर्फ हमारे आज के जो मेंस हैं उनकी इंस्टेबल ग्रिड, यानी कि जो हम बहुत लालची, बहुत ही ज़्यादा इसका यूज़ करके हम जो है इसको वेस्ट करते जा रहे हैं, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली जनरेशन को होगी। तो इसलिए हमको रिसोर्सेज को कंजर्व करके रखना इम्पॉर्टेंट है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखो कि अब इसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं। हमारे कुछ ऐसे प्रयास करने की वजह से ही हम जो है बहुत सारे ऐसे प्रयास कर सकते हैं जिसके द्वारा हम इन रिसोर्सेज को रख सकें। While using our resources, we should make a balance between our needs and need to conserve these resources। अब देखो जिस प्रकार से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी ये भी यूज़ करने के साथ साथ ये भी हमारी ड्यूटी बनती है और हमारी ये आवश्यकता भी है कि हम उन रिसोर्सेज के बीच में और खुद के बीच में एक बैलेंस बना कर रखें, ताकि हम इन रिसोर्सेज को कंजर्व करके रख सकें। ये भी हमारी ड्यूटी है, ये भी हमारी आवश्यकता है, क्योंकि हम जब तक उसको कंजर्व नहीं करेंगे, उसको सुरक्षित नहीं रखेंगे, तब तक वो रिसोर्सेज जो हैं हमें अवेलेबल नहीं हो सकेंगे। इट इज़ एसेंशियल दैट वी लीव इनफ रिसोर्सेज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन टू। मतलब कह रहे हैं कि ये हमारे लिए एसेंशियल भी है, महत्वपूर्ण भी है कि हम जो कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज को छोड़ करके बचा करके रखें हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए भी। दस यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज इन एडिशन टू मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसी को हम जिस तरह से हम यूटिलाइज़ करके रिसोर्सेज का और कुछ रिसोर्सेज को हम बचा करके आज के समय में रखें, ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रखी जा सके, इसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि हमारे सतत प्रयासों के द्वारा ही ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। अब कैसे होंगी, ये नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं हम। ये यहाँ पर प्रायोरिटीज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी का दिया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको सेव रख सकते हैं। वी कैन यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs टू मेक सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल। देयर द 3 Rs स्टैंड फॉर रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। अब देखो कि हम एक प्रिंसिपल ऑफ 3 Rs, हम 3 Rs का एक सिद्धांत जो कि फॉलो कर सकते हैं, जिसके द्वारा ये पॉसिबल हो सकता है कि हम हमारे ये प्रयास जो हैं इन रिसोर्सेज को सेव करके रख सके। और ये 3 Rs क्या हैं? रिड्यूस यानी कि कम से कम किसी चीज़ का यूज़ करना, रीयूज़ यानी कि उन्हीं चीज़ों को अगर पॉसिबल हो सके तो फिर से यूज़ कर सकें, रिसाइकल वही जो रिसोर्सेज हैं उनसे अगर मान लो कोई चीज़ें बन सकती हैं तो फिर से हम उसको बना करके उसको जो है कि चला सकें। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये डिटेल में कि ये 3 Rs हैं क्या। तो रिड्यूस सबसे पहला है, ये देखिए 3 Rs आपके दिए हुए हैं फिगर में। तो वी शुड रिड्यूस आवर कंजम्पशन ऑफ सर्टेन आइटम्स वेन एवर पॉसिबल। अब देखो सबसे पहले क्या है कि हमको जो है उन सारे चीज़ों को, जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कम से कम हमको यूज़ करना चाहिए। अगर मान लो पॉसिबल हो सके ऐसा, तो हम उसको कम से कम उसका यूज़ कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ योर स्कूल इज़ नियर द प्लेस वेयर यू लिव,
Then you can walk down to school or use your cycle to travel to school. It is better than going by a car or bus. This will help in saving fuel. अच्छा, एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है कि अगर मान लो आपका स्कूल बहुत पास में है आपके घर से, तो आप वहाँ पर पैदल चल कर जा सकते हैं स्कूल अपने, या फिर साइकिल का यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो आप कार से या फिर बस से जा रहे हो तो उससे ज़्यादा बेटर आपका ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जो कि आपके फॉसिल फ्यूल्स को बचाने में आपकी हेल्प कर सकता है। और साथ में आपका जो कि हेल्थ भी बनती है हम पैदल वॉक करने से। ठीक है, वी शुड ट्राई टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर दिस इंश्योर दैट व्हेन नोबडी इज इन अ रूम द टीवी फैन एंड लाइट्स आर स्विच्ड ऑफ। वी शुड ऑल्सो स्टॉप वेस्टिंग वाटर। अब देखो क्या है कि हमें सब, और इसके साथ साथ हम ये भी ट्राई कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट करने से। जैसे कि अगर मान लो कि किसी रूम में कोई भी व्यक्ति नहीं है और वहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं रह रहा है, तो उस रूम की टीवी को, फ़ैन को, लाइट्स को और भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं जिनको हमको स्विच ऑफ करके रखना चाहिए, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव करके रख सकें। और इसके साथ साथ हमको वाटर को भी वेस्ट करने से बचाना चाहिए। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाटर है। इसके बाद रीयूज़, यानी कि फिर से उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना। जैसे मेनी ओल्ड आइटम्स कैन बी रीयूज बाय मेकिंग देम इनटू यूज़फुल आइटम्स। बहुत सारे ऐसे ओल्ड आइटम्स हैं जिनसे कि हम फिर से कोई यूज़फुल आइटम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ओल्ड क्लॉथ्स कैन बी यूज फॉर मेकिंग रग्स एंड डोरमेट्स। अब देखो क्या है कि हम चाहें तो जो पुराने कपड़े हैं उनसे हम रक्स यानी कि कालीन कह सकते हो, या फिर डोरमेट्स यानी कि जो हम अपने डोर पे रखते हैं ताकि हम उससे पैरों को साफ़ करके अंदर जा सकें, तो इन सारी चीज़ों को हम पुराने कपड़ों से बना सकते हैं। वी कैन मेक शॉपिंग बैग्स एंड बास्केट फ्रॉम यूज जूट आइटम्स एंड ओल्ड न्यूज़पेपर्स। और इसके साथ साथ शॉपिंग बैग्स भी हम बना सकते हैं, बास्केट बना सकते हैं जूट आइटम्स से और पुराने न्यूज़पेपर्स के द्वारा। तो इस तरीके से हम उन रिसोर्सेज को रीयूज़ करके उसको सेव कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट, रिसाइकल यानी कि फिर से उन्हीं आइटम से कुछ नए सामान बनाना। जैसे पेपर, ग्लास, आयरन एंड टिन कैन बी रिसाइकल्ड अ नंबर ऑफ आइटम्स। जो पेपर है, ग्लास, आयरन, जो भी चीज़ें हैं, इनको हम बार बार उनको गला करके उनसे हम कई नए आइटम्स बना सकते हैं। कई बार ऐसा हम ये प्रोसेस होता है। ओल्ड न्यूज़पेपर्स एंड अदर आइटम्स शुड बी गिवन टू द जंक और स्क्रैप डीलर। अब देखो, जो पुराने न्यूज़पेपर हैं या फिर ऐसे कुछ पुराने आइटम्स हैं, तो उनको हमको जंक और स्क्रैप डीलर से, यानी कि जो वो कचरा बिनने वाले वो जो लोग आते हैं, उनको हमको दे देना चाहिए। दे इन टर्न सेल देम टू द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जो कि इसके बाद वो उनको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में ले जा कर के दे देंगे, जहाँ पर कि इन चीज़ों को गलाकर पिघलाकर जो है नए सामान, नए आइटम्स बनाए जाते हैं। आफ्टर रिसाइकलिंग मेनी यूज़फुल आइटम्स आर मेड फ्रॉम दिस डिस्कार्ड आइटम्स। अब देखो, इन आइटम्स से जो है कि को रिसाइकल करके इनके बहुत सारे यूज़फुल आइटम्स बना सकते हैं। जो चीज़ें बेकार हो चुकी हैं, वेस्ट हो चुकी हैं, उनसे जो यूज़फुल नहीं है उनसे यूज़फुल आइटम्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो एंड आई होप you have understand this chapter. Thank you.